अरे यार मतलब आप सर एग्जैजरेट उतना किया करो जितना डाइजेस्ट हो सके। They start coming through that narrow bottleneck, we'll blast the hell out of the Chinese Navy. It won't reach the Indian Ocean or the Bay of Bengal. और आपका इंटरेस्ट क्या है? We can blast the hell out of Pakistan. मतलब ये जब हो गया ना ऑल आउट वॉर, टोटल डिस्ट्रक्शन, सर मतलब आपका तो पता नहीं क्या ऑब्सेशन है विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉकेडिंग कराची। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आप उठा के पढ़ लो, एकदम बकवास पेल देनी है, एकदम बकवास। नो वंडर मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है यार इन जैसे इस टाइप की एनालिसिस सुन के, क्योंकि जब मैं उन बेवकूफ़ों से बात करता हूं जिनको अभी भी लगता है कि हमने कराची पोर्ट फोड़ दिया था, जो लोग हैं उनके लिए लोग क्या सोचते हैं कि भाई देशभक्त है, जो बोलेगा देश के हित में बोलेगा। आप बिल्कुल भी देश के हित में नहीं बोल रहे हैं, आप क्राइम कमिट कर रहे हैं अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया। एक नंबर का क्राइम कमिट कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? We adopted the credo ahimsa parmo dharma, which comes from the Shanti Parv of the Mahabharata, but we know we are taught only the first half of it. The second half of that same shloka says, ahimsa parmo dharma, dharma hinsa tathaiva cha. You know, violence in the protection of dharma is superior. सर ये आप क्या व्हाट्सएप वाला ज्ञान दे रहे हो? ये कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब देखिए मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, पर एक एक्सपर्ट से ही सुन लो। ये देखिए आचार्य प्रशांत क्या कह रहे हैं इसके बारे में। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्म हिंसा तथैव च, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और आप जाओगे ये फेसबुक ट्विटर वगैरह पर, वहाँ बहुत लोगों ने अपना वो डीपी और जो कवर पिक होती है वही यही लगा रखी होती है, धर्म हिंसा तथैव च। आपको जान करके आनंद होगा कि ये किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती है। ये कौन लोग हैं और ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड जगहें हैं जहां इस तरह की साजिशें की जा रही हैं? तो सर सुन लिया आपने, ये आप ना व्हाट्सएप ज्ञान कुछ ज्यादा ही ले रहे हो, और वर्स्ट पार्ट है कि आप वो पूरा व्हाट्सएप ज्ञान बांट भी रहे हो। बड़ी सैड बात है कि आप एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होके ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैला रहे हैं। ठीक है सर, हो सकता है आपको नहीं पता हो, पर आगे आगे देखते हैं आपने और कितनी कितनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई हैं, कितना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है। ये जीडी बख्शी सर है हमारे, रिटायर्ड मेजर जनरल आर्मी के। बहुत सारे लोग आप जानते होंगे इनको, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, पर बेसिकली ये ज्यादातर पाए जाते हैं पब्लिक टीवी पे, जस्ट शाउटिंग इज हेड ऑफ, एकदम बहुत जोर जोर के बातें करते हैं। ये बातें करते हैं कि कैसे हमको न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। एंड इनका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सिर्फ डेथ, डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर बॉम्ब, इन्हीं चीज के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कभी भी आके, एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना, इन्होंने कभी भी आके शांति अमल की बात की हो, पीस की बात की हो। We can blast the hell out of Pakistan with our heavier nukes. A grain of rice or wheat won't grow in Pakistan for the next 700 years. It will be finished. सर मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे यहां भी एक भी ग्रेन ऑफ राइस नहीं उगेगा। पाकिस्तान ये इंश्योर करेगा। आप कुछ तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात किया करो यार। सर आप देखिए बुजुर्ग हैं, इंडियन आर्मी में रह चुके हैं, और इस टाइप की बातें करते हैं। मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। They were scared to fly from day 2 onwards. All that tamasha, song and dance about, 7th of May, we won such a grand air victory. Show us the bloody proof. 6 जहाज गिराए, बकवास। Maximum 1 or 2 planes are down. आपके तो 16-17 से ज्यादा जहाज गए हैं साहब। गिन लीजिए आप। 5 जेट फाइटर्स, राइट, इन द एयर, राइट, 8 जेट फाइटर्स ऑन द ग्राउंड, 8 5 13, ठीक है साहब। और उसके अलावा 2 एवैक एयरक्राफ्ट 15, एक IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर 16, और 1 C-130 एयरक्राफ्ट 17 जहाज उड़ गए हैं, 7 रडार उड़ा दिए गए हैं, 2 एयर डिफेंस सैम बैटरीज उड़ा दी गई। वाह सर, जीडी बख्शी सर, वाह। अब इसको क्या बोलो, मतलब
बाप रे यार, मतलब आप उनको कह रहे हो कुछ प्रूफ दिखाओ, आप भी तो कुछ प्रूफ दिखा दो। इतना बड़ा क्लेम कर रहे हो, जो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि हमारे इतने इतने जहाज गिरे थे। ठीक है, काफी मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है। पूरी दुनिया में आप एक हो जो कह रहे हैं कितने 17, और पूरी मैथ्स करके बता रहे हो आप। एक आप ही हो अकेले ऐसे बताने वाले। मतलब आपका तो ओपिनियन अबाउट इंडिया है सब चंगा सी, वही वाला आपका ओपिनियन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जीडी बख्शी इन द हाउस, जीडीबी इन द हाउस, ट्रस्ट मी ब्रो। 17 जहाज हमने गिरा दिए, कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। एक जरा प्रूफ ही दिखा देते यहाँ पे एआई से जनरेट करके, या उनकी इमेजेस ही दिखा रहे हो फिर आप। मतलब उन्होंने भी हमारे 6 बोले थे ना, 5 या 6। एक भी जेट गिरेगा ना इस टाइप के वॉरफेयर में, तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया उसको अच्छे से वॉच करेगी, क्योंकि उसके इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब आप यही देख लो, जब हमारे जेट्स गिरे थे तो जो चेंडू कंपनी है, चाइनीज कंपनी, उसके शेयर्स कितने बढ़ गए थे। सर आप बुजुर्ग हैं और इस टाइप की बात कर रहे हैं। मतलब सॉरी टू से सर, बट मे बी यू हैव लॉस्ट इट। एक तो जो हमारे बुड्ढे हैं ना हमारे देश में, दे हैव लॉस्ट इट एनीवेज। वो अपने इस बबल में रहते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता नया क्या हो रहा है। व्हाट्सएप ज्ञान आता जाता रहता है, उससे इतने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं, वो क्या बोले। क्लियरली आपका जो ये ज्ञान है ना, ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही आया है। आपको लोग सुनते हैं इसलिए कि आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, तो कुछ सेंस देंगे बात का, आप तो एकदम ही नॉनसेंस बात कर देते हैं। और मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप दूसरों को कह रहे हैं प्रूफ दिखाने के लिए, आप अपना प्रूफ दिखा दिया करो सर प्लीज। आप प्रूफ दिखा के बताएंगे तो हमारे पास भी रहेगा ना कॉन्फिडेंस कि हम भी बताएं, हाँ जीडी बख्शी सर ने बताया, ये रहा प्रूफ। पर आप आगे क्या क्या बात करते हैं वो भी सुन लो, बहुत ही पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। तो The bounden duty of the Indian state to take back POK. We could take back the whole of POK, we could take back a part of it. It's up to the government to choose, and then we can graduate to that level. हाँ सर, वो तो आपका स्वागत करने ही बैठे हैं। जीडीबी आएंगे, जीडीबी इन द हाउस, उनके लिए माला लेके आओ, उनको वेलकम करो पीओके में। ऐसे लेना चाहते हो आप पीओके? मतलब कुछ तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ही आके बता चुके हैं कि भाई पीओके का कोई भी मिलिट्री सॉल्यूशन है ही नहीं। इंसर्जेंसी, सो आवर करंट लीडरशिप गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं सटली बात करते हैं पीओके के बारे में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड अक्सा चीन की बात करते हैं। डू यू थिंक दैट विल हैपन? हम लोग ले पाएंगे? Not by force. And if we decide to take it by force, it will take our country back by many years. और जब आप उसको लॉजिकली भी सोचो, क्या सोल्यूशन है सर? वी कैन टेक बैक पीओके। आप ना इस टाइप की चीजें मत बोला करो प्लीज। हमारे यहाँ वैसे ही इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन है, एंड ये हमारे देश को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स आके इस टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाएं। एकदम ही क्या बोलते हैं उसको, एकदम ही ख्याली पुलाव, एकदम ही ख्याली पुलाव। सर देखिए, आप हो गए हैं बुजुर्ग, बाकी लोगों को अपनी लाइफ जीनी है। प्लीज इस टाइप के आप आइडियाज मत दो, पीओके ले लें, ये कर लें। कुछ अगर सोल्यूशन निकालना है तो पॉलिटिकली उसका कुछ सोल्यूशन निकाल लें प्लीज। We need to impose deterrent levels of punishment, and we can take Pakistan to the level that it wants till it says it has had enough. Right? There are conflicts taking place in Russia, Ukraine, in the Middle East. Please see the way the Israelis have responded. Unless you impose deterrent punishment like that, you're not going to end it. You are just going to postpone it and let it linger on for decades and decades. सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? नेशनल टेलीविजन पे आके शर्म आनी चाहिए। मेरा तो सर शर्म से झुक गया ये देखकर कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो इजराइल ने किया वो हमको इनकरेज कर रहा है करने के लिए। वो जेनोसाइड कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, भूख से मार दिया उसने सबको। कितने सारे लोग हैं, पूरा टेक ओवर करना चाहता है वो, एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को उड़ाया जा रहा है, वो बम पे बम फोड़ के लिटरली जेनोसाइड कर रहा है, एथनिक क्लेंजिंग कर रहा है। और आप इस टाइप की एडवाइस दे रहे हैं, वो भी किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि एक पूरा स्टेट है, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है। और वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हमास के साथ, जो कि एक मिलिशिया है। उसको भी नहीं हरा पा रहे वो। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वैसे ये जीडी बख्शी जी की इतनी सारी चीजें थी डीबंक करने को, हमने कुछ ही यहाँ पे की है। नेक्स्ट टाइम हम अपने रिएक्ट्स वाले चैनल पे डालेंगे वीडियो, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। We have shown the world's a type of capabilities which is astonishing. Our Iron Dome, Indian Iron Dome, is as good, if not better, than the Israeli. Israelis are just defending 28,000 square kilometers. We are defending millions of square kilometers, the entire Western front from Kashmir to Kutch. Yes.
यार क्या यार, पता ही नहीं था मुझे कि हमारे पास पूरा आयरन डोम है। तो फिर वो सुदर्शन चक्र की क्या बात हो रही थी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे थे 15 अगस्त को कि वो बनाएंगे? अरे यार मतलब हद हो गई यार। हमारे पास कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स है, ठीक है, विच आई बिलीव जो हमें लगता है ज्यादा वहां पे हमारा रिसोर्स है, कोई मिलिट्री रिसोर्स, उसको गार्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वहां पे हैं। इन्होंने तो कह दिया हम पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे यार मतलब आप सर एग्जैजरेट उतना किया करो जितना डाइजेस्ट हो सके। हमारे देश में स्कूल्स नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, और बात हो रही है सुदर्शन चक्र की, और आप बात करो कि हमारे पास तो आयरन डोम है ही है ऑलरेडी। और ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये चलो इजराइल तो छोटा सा देश है, उनके पास आयरन डोम है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी प्लान हो रहा है कि वहां पे इस टाइप का बनाएंगे आयरन डोम फॉर अमेरिका, जिसको गोल्डन डोम का नाम दिया जा रहा है। एंड उसका पता है कॉस्ट कितना बताया जा रहा है? अराउंड $830 बिलियन ये उसका पर्टिकुलर कॉस्ट बताया जा रहा है, एंड 20 सालों में कंप्लीट होगा वो। अरे भाई हमारे बच्चों को ना आप पढ़वाने के लिए स्कूल्स बना दे। आप तो देशभक्त है ना सर, तो हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, इस टाइप का गोल्डन डोम आयरन डोम बनाना या बच्चों के लिए स्कूल्स? एंड ये सब बनाने की बात तो सर आप छोड़ दो, पहले तो हम खुद ड्रोन्स बनाने लगे खुद, उसके लिए भी हम चाइना पे रिलायंट है। एक जेट इंजन बना ले अपना, ताकि ये जो तेजस की डिलीवरी डीले होती रहती है क्योंकि जीई से इंजन नहीं आया, तो पहले ये सब चीजों पे फोकस करने की जरूरत है ना। इतना ख्याली पुलाव वाली आप बात बता रहे हो। You see, a number of experts are saying even the Israelis haven't done it, even the Americans haven't done it. Arnab, let me be upfront and straightforward, right? In Ukraine, they are using American air defense systems like the THAAD and the Patriots. Their kill rates vary between 70 to 80%. The Russians, with their combination of their layer of weapons, S-400s and upwards, they are achieving kill rates of 85%, sometimes a bit more. The Israelis against Iran, demonstrated performance I'm talking of, against Iran achieved 97%, 99%, right? They are also not totally leak proof, even though have a much smaller target to defend. India has millions of square kilometers to defend. And with that, to match the Israeli rate of attrition is a technological feat that hasn't sunk in, Arnab. Nobody is talking about it. It is a revolution in military affairs thanks to our scientists. Nobody is talking about it. Of course, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस चीज के बारे में। ये तो आप पता नहीं कहां से थॉट ले आए हैं। अपने सोर्स बताया करिए प्लीज। आपने क्या बता दिया कि पूरी इंडिया, मतलब उसको डाइजेस्ट करना ही इतना मुश्किल है, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। आप बता रहे हो उनके 70% है, 80% है। अरे यार एडिटर, इनको वो वीडियो ही दिखा दो, पूरे वहां पे इजराइल में किस तरीके से मिसाइल्स, इरानियन मिसाइल्स बरसे जा रही हैं। आप इसको 99% कहते हैं, ये आपका 99% है। आप सर जो बता रहे हो ना ये सब विदाउट एनी प्रूफ, आप एकदम शोकेस कर रहे हो एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग अबाउट आवर कंट्री, कि हम इतने डिल्यूजनल हैं, हमारे को कोई फैक्ट्स वगैरह तो चाहिए ही नहीं होते, जो बस बोल दिया किसी ने और जो नैरेटिव पसंद आ गया वो मान लिया। मतलब आपने इतनी बड़ी बात कर दी। अगेन पूरी दुनिया में आप ही हैं जो ये बात कर रहे हैं, एंड आप हमें एक्सपेक्ट करते हो एज ऑडियंस कि हम उसको बिलीव कर लें। क्यों करें बिलीव? जब पूरी इंटरनेशनल मीडिया कुछ और बताती है, आप उससे ही एकदम अलग कुछ नैरेटिव पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों करें बिलीव? अगर आप कुछ बता रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप पूरी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं, पूरे सोर्सेज के साथ बताएं। बस आके बोल दिया किसी ने तो हम नहीं मानने वाले। और यही सब मान के ना देश में इतनी बुरी हालत हो चुकी है, सॉरी टू से, पर आप मेन कल्प्रिट हैं उस चीज के। आपको पता है आज के डेट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बताता है? बताता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में पानी है, और दूसरी है मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन। पिछले साल तक सबसे बड़ी थी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन। एंड आप जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऐसे लोगों को गुमराह करने के लिए। और बहुत सारे लोग तो आपको इसलिए देखते हैं ना कि आप रिटायर्ड आर्मी के हैं, आप आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप जो बोलेंगे वो लोग मानेंगे, और आप उसका मिसयूज कर रहे हो। दिस इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Everybody is talking of chat GPT and this, that and the rest. This is much more than that. It is a quiet revolution that has occurred. We haven't gassed about it, but now it is there for the world to see. It cannot be denied. It cannot be wished away. Talk about gassing. अगर आप गैसिंग की बात कर रहे हो तो मेरा ही दम घुटने लगा। आपने इतनी ज्यादा गैस छोड़ दी डेडली वाली, मतलब इतना पादिंग टू मच सर, टू मच पादिंग। सर मेरा तो एक क्वेश्चन है आपसे, आपको बताया जाता है ये सब बोलना है या आप खुद इन्वेंट कर लेते हो? खुद आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो पॉडकास्ट में कि आप खुद इन्वेंट कर लेते हो ये सारी चीजें। Apropos the Chinese equipment, which was a big question mark, I'm afraid this war
the fifth India-Pakistan round has been a bit of a PR disaster for the Chinese equipment. The radars don't work. They fail to detect the Iranian missiles. They fail to detect our cruise missiles. Their HQ-9 and HQ-16, which are derivatives of the Russian S-300 surface-to-air missile, has failed to down negligible aircraft. Negligible. अरे सर, मैं बताऊं, सिर्फ आप और गोदी मीडिया ही ये नैरेटिव स्प्रेड करने में लगे हैं। पूरी दुनिया गलत है ना, पूरी दुनिया गलत है। शेयर प्राइस जा रहे हैं इक्विपमेंट के वहां के ऊपर, ये शेंगडू के, और ये वो सब गलत है। आप लोग ही सही हो। एंड अगर ये सब इतना सही थे आप लोग, तो आपको न्यूज जब आ जाती है एकदम से, हिंदू पे आ जाती है न्यूज के, और फिर उसके बाद वायर पे आ जाती है कि हमारे एयरक्राफ्ट गिरे थे, तो क्या जरूरत थी सरकार को एकदम से उसको हटवा देने की? सब कुछ एकदम हंकी डोरी है, एकदम बढ़िया चल रहा है। तो सर ये तो पता ही होगा आपको कि हमारे जो वाइस आर्मी चीफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उन्होंने बताया था कि चाइना ने तो पूरी लैब ही बनाई हुई थी ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को। पूरा देवर मॉनिटरिंग एवरीथिंग अपने सैटेलाइट से। एंड अगर कोई भी वेक्टर हम इधर से उधर मूव करते थे तो पाकिस्तान डीजीएमओ का कॉल आ जाता था कि ये मत करो। तो जब उनका इतना टाइट कंट्रोल था पूरे बैटलफील्ड के ऊपर, तो आप ये सब क्या बात कर रहे हैं? We keep a constant watch on them with our satellites, with our Boeing, maritime surveillance aircraft, and now with the Predators which are coming, right? They start coming through that narrow bottleneck, we'll blast the hell out of the Chinese Navy. It won't reach the Indian Ocean or the Bay of Bengal. अरे सर, आप ये जो इस टाइप की बातें करते हो ना, we will blast the hell out of the Chinese Navy, मतलब आप किस चीज की बात कर रहे हैं? आप आर्मी पर्सनल है, थोड़ा कॉशियस एडवाइस दिया कीजिए कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, कुछ एनालिसिस दे दिया कीजिए। आके बस धां पूरी दुनिया ही निपटा दो आप। तो मतलब आप क्या पटाखे फोड़ने की बात हो रही है क्या? कुछ भी मतलब आई एम सॉरी टू से सर, पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आप रिटायर्ड तो हैं आर्मी से, बट मे बी एज कुछ ज्यादा ही कैचअप कर रही है आपसे। थोड़ा सा आप सोच समझ के बोलिया कीजिए आप क्या बोल रहे हैं। इतनी इररिस्पॉन्सिबली आप बात कर रहे हो, ऐसी उम्र में आके इतनी इररिस्पॉन्सिबली बात कर रहे हो। मतलब जो मन में आया बोल दिया। ऐसे ही तो लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, उनको समझ ही नहीं आती वॉर क्या चीज है, बम फटना क्या चीज होती है। क्योंकि आप लोग आके उसको ऐसे कैजुअली बता देते हो, हाँ न्यूक्लियर हम फोड़ देंगे, वहां पे कुछ नहीं उगेगा। कुछ कॉन्सिक्वेंस तो सोचने ही नहीं है ना आपने। सर आप आर्मी में थे, आप एक कदम उठाते हैं तो आप सोचते होगे ना कि नेक्स्ट मूव सामने वाले का क्या हो सकता है। अगर हम उसको ये डैमेज करेंगे तो वो हमारा ये डैमेज कर सकता है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर, हम बाकी लोग को तो 4 थप्पड़ दे देते हैं। यू आर ऑफ कोर्स, आप बहुत रिस्पेक्टेबल कैटेगरी में हैं, तो हम आपको इतना ही बोल सकते हैं कि सोच समझ के बात करो। आप जितनी रिस्पेक्ट हम आपको दे रहे हैं बीइंग एन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, तो आप भी अपनी पोजीशन की एंड इंडियन आर्मी की उतनी रिस्पेक्ट कर लो सर प्लीज। नेक्स्ट टाइम आप टीवी पे आओगे एंड अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंच जाता है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। आई डोंट नो आपको क्या गेन होता है इतना मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैला के लोगों के दिमाग आप एक्चुअली करप्ट कर रहे हैं। बट इफ वी वर टू इन एनी सिचुएशन लॉक इन ऑन कराची, would they not lock in behind us, or are they fully and largely concentrated around the South China Sea? See, that is their precise problem, Arnab. So can we use our allies and our alliances and political equations in the Southeast Asian region better for it to provide Why some do you think deterrence? we are members of the Quad? Of course, the Quadrilateral of democracies is Japan, United States, India, Australia. अरे यार किस क्वाड की बात कर रहे हो आप? मजाक ही कर रहे हो यार। सबसे पहले तो क्वाड को कौन हेड करता होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए जा रहा है, ठीक है। वो कह रहा है मैंने सीज फायर कराया, हम कह रहे हैं आपने नहीं कराया। एंड मुझे लगता है ट्रम्प डजंट इवन केयर अबाउट क्वाड में भी, क्योंकि क्वाड का है ना मीटिंग है, समिट है इंडिया में, वो आने वाला है क्या? ही अभी तक तो ऑफिशियल पोजीशन है कि वो नहीं आएगा। मतलब आई एम सॉरी टू से दिस सर, पर जो नेक्स्ट आने वाला है ना, मैं तो कन्विंस्ड हूं कि आप गौरव आर्या और इन सब लोगों से, जोकर लोग से, आप बिल्कुल भी फर्क नहीं है आप में और उन लोगों में। So when push comes to shove, you think they'll sit out and watch? But even if they don't come, that is the point I'm trying to make, Arnab. Even if they don't come, in naval warfare, a criticality is choke points. A navy may be huge, but if it has to funnel through a choke point to get at you, and the choke points are the Malacca Straits, the Sunda Straits, right?
Through these choke points, when the huge mass of the Chinese Navy is trying to funnel in, it becomes highly vulnerable to destruction. Destruction. They won't reach the Indian Ocean in that case. They'll be tackled well beyond near Malaysia. यार मैं गौरव आर्या का नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि वो ख्याली मतलब कुछ भी फैंटेसीज देता है। आप भी कुछ भी फैंटेसीज ही दे रहे हैं। आप ये बात करो नेवल वॉरफेयर की, तो सिर्फ वहीं तक थोड़ी सीमित रहेगा पूरा वॉर। सब कुछ होगा, मिसाइल्स भी आएंगी, ठीक है, उनके एयरक्राफ्ट भी आएंगे, सब कुछ हो सकता है ना, तो वो भी तो बताओ। सर ए होता है, ए के बाद होता है बी सी डी ई एफ जी, ए के बाद सीधा हम एम एन ओ पी पर नहीं पहुंच जाते हैं। अब बात करें डिस्ट्रक्शन की, तो ये भी तो बताओ हमारे यहाँ कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। हमारे यहाँ पे फ्लड्स तो हम झेल नहीं पाते हैं, बच्चों को एजुकेशन है नहीं, और आप ये सब इतनी बात कर रहे हैं। अगर आप असली में देशभक्त हो ना सर, तो जो एक्चुअल इश्यूज हैं उसको हाईलाइट कर दिया करो प्लीज। लोग टैक्स भर भर के पागल हो गए हैं, मिडिल क्लास एकदम खत्म हो गई है, एकदम डेट में डूब गई है, और आपका इंटरेस्ट क्या है? We can blast the hell out of Pakistan. मतलब ये जब हो गया ना ऑल आउट वॉर, टोटल डिस्ट्रक्शन, एंड आप क्या कहते हो चोक पॉइंट्स है तो उनके पास सबमरीन्स नहीं है क्या? देखा नहीं था उनका विक्ट्री डे परेड का वीडियो? कितना सारा इक्विपमेंट है उनके पास। आप जो बात कर रहे हैं ना, डूम्सडे की बात कर रहे हैं, एकदम टोटल डिस्ट्रक्शन सिनेरियो, उसको इतना ब्रेक डाउन करो ही मत। आप उससे पहले थोड़ा ना पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे, एंड जो असलियत है हमको वो बताओ प्लीज। Especially in a short war context, we can make sure that China doesn't interfere when we blockade Karachi. So that's what I keep saying, that the greatest relative superiority that we have over Pakistan is in terms of the Indian Navy, right? सर मतलब आपका तो पता नहीं क्या ऑब्सेशन है विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉकेडिंग कराची। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आप उठा के पढ़ लो, ठीक है। वो लोग क्या शांत रहेंगे जब आप उनका पूरा पोर्ट, जो मेन पोर्ट ही है जहां से पूरा ट्रेड होता है, उसको ब्लॉक कर दोगे? तो वो लोग शांत बैठे रहेंगे? हाँ। एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी, अभी इतना हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, एंड ये आपकी रिकॉर्डिंग भी उसके बाद की है, इंटरनेशनल कम्युनिटी टूट पड़ी ना कि ये सब कुछ नहीं चलेगा, बंद करो ये सब। सर आप ना कुछ ज्यादा ही छोड़ देते हो यार, आप ना थोड़ा मेलो डाउन कर लो अपना टोन, एंड जो आप बताते हो चीजें थोड़ा रियलिस्टिक कर दो उसको। रियलिस्टिक के साथ आप थोड़े बहुत पाद मार दोगे, चल जाएगा। Sincere advice to you. If we take it up, The amazing thing is that because of this indigenous technological quantum jump, we have not only managed, we have done superlatively well. क्या बोल रहे? इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल क्वांटम जंप। वैसे हमने एक पूरा वीडियो बनाया इस चीज पे। ऑपरेशन सिंदूर में जो भी चीजें यूज हुई थी सब इंपोर्टेड थी। ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने यूज की सिर्फ वही इंडिजिनस था, वो भी रशिया के साथ जॉइंट वेंचर पे था। और जब आप जाके इस टाइप की हरकतें करने लगोगे, ब्लॉकेडिंग कराची, ये वो, रशिया घंटा आपको सपोर्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा रशिया। एंड देख लिया था ना कौन आया था हमारे सपोर्ट में। पाकिस्तान के सपोर्ट में तो आ गए थे, अजरबैजान आया था, टर्की आया था, चाइना तो फुल फ्लेजेड एकदम इंडिजिनस टेक। मतलब कुछ भी देश में ना ऐसा कुछ हो रहा है कि अंग्रेजी बोलनी है, थोड़े शब्द बोल दो, ऐसे लोग हो जाएंगे वाह वाह वाह। सर मुझे लगता है आप भी ना मे बी थोड़ी सफरिंग हो रही है आपको फ्रॉम हाइपर इंडक्टिव डिल्यूजनल माइंडसेट हो रहा है आपका। सर आपको भी कुछ ना इस टाइप का ही हो रहा है। क्या क्या बात कर रहे हो आप जाके देख तो लो हमने क्या बनाया जो यूज हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। प्लीज नेक्स्ट टाइम आप ना थोड़ा सोर्सेस के साथ क्या हो रहा है वो बताओ, बिकॉज आपको फेस वैल्यू पे तो कोई भी नहीं ले रहा आज के डेट में, आई रियली डाउट। और जो लोग ले रहे हैं ना आपको फेस वैल्यू पे, मैं बेचारों के लिए बहुत बुरा मानता हूँ, बहुत बुरा के मतलब दे आर गेटिंग ब्रेन वॉश्ड। पूरा मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन उनको फैलाया जा रहा है। आप एकदम फोर फ्रंट पे है उस चीज के। और हाँ, जिन लोग को मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैल रहा है ना, ज्यादा सिंड्रोम, हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लो। But we should have used this opportunity to kick Pakistan in, end this problem once and for all, splinter it into 5 micro states, go for Baluchistan. We could have done that. It was a historic opportunity, which I think we have missed because of lack of total preparation. Total preparation. it will happen in the future. सर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना ऑपरेशन सिंदूर के, देख के ऐसा लगता है हमारी प्रिपरेशन ही नहीं थी करने की। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब हमने जाके अटैक किया, उसके बाद पार्लियामेंट में ही ये डिस्कस हुआ है, उन्होंने कॉल किया पाकिस्तान को कि वी आर डन। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ रिटेलिएशन ही नहीं होगी? ठीक है, उसके बाद जो हमारे डिफेंस अटैच है इंडोनेशिया में, उन्होंने ही बोला था कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था।
कि आप जाके उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को नहीं खत्म करोगे, पहले आपको यही पर्टिकुलर टारगेट्स जाके खत्म करने। अगेन लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। और जो आप ये बात कर रहे हो ना, ये तोड़ने मरोड़ने की, मत किया करो, ये सब मत किया करो। आपको पता है हमारे देश में ही चल रही हैं सब बातें। कोई कहता है कि हम जाट लैंड बनाएंगे, जो जाट के लीडर हैं। नॉर्थ साउथ के बीच में तो डिवाइड आ ही रहा है, क्योंकि ये डीलिमिटेशन लाना चाहते हैं। पहले मुझे लगता है ना, हम अपना घर साफ कर लें दूसरे को क्रिटिसाइज करने से पहले। He struck 11 air bases of a nuclear armed country in a single operation, destroying 20 to 25% of their air force assets. And people are now saying that we've hit a nuclear site, I mean nuclear arsenal. That shows that we have ourselves crossed the nuclear red line. We don't care anymore. I mean, like, you know. Yeah, we don't care anymore. ये क्या बकवास कर रहा है यार ये आदमी। इतना गुस्सा आता है ना यार इसको देख के। इसको पहले तो यार 4 थप्पड़ दो यार, इस आदमी को 4 थप्पड़ मुंह पे। We don't care anymore। मतलब तुम खुद तो तू अपने स्टूडियो में बैठा रहता है और तू सबसे ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग करता है। दिखा दो यार एडिटर, फिर से दिखाओ इसकी क्लिप कि जब पुलिस आई थी ना इसको लेने, कैसे रो रहा था ये। वी डोंट केयर एनी मोर। गजब बेइज्जती है। तुम्हारी जो रिपोर्टिंग है ना, लोगों का दिमाग खराब कर रही है। तुम्हारी जो रिपोर्टिंग है देश की पूरी रेपुटेशन डाउन कर रही है। शेम ऑन यू। कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। एंड इस बंदे ने आके इतनी बकवास की है यार, आगे उस सबको तो यार स्किप ही कर दो। ये अर्नब ने, ठीक है ना। और ये जीडी बख्शी सर भी कुछ भी बोले जा रहे हैं। काफी कुछ इन्होंने बकवास की है जिसको डीबंक, वो इंफॉर्मेशन भी नहीं है, वो सब दैट इज गॉसिप। ये सब लोग ना गॉसिप करते हैं, ठीक है ना। हमारा उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। गॉसिप कर दो कि उनको ये फोड़ दो वो फोड़ दो, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। आपको चाहिए ओपिनियन। आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग बट ओपिनियन बेस्ड जर्नलिज्म। प्रॉब्लम तो ये है हमारे देश में, मिनिस्ट्री आके इनको कुछ बोलती भी नहीं है कि यार ये सब क्या बकवास कर रहे हो, हटाओ। कोई जरा एक जोक मार दे तो उसके पुतले जला देंगे, क्या क्या एक्शन ले लेंगे उसके खिलाफ। तो वो कहते हैं ना कि लश्कर नोएडा, तो सबसे बड़े टेररिस्ट तो मुझे लगता है ये गोदी मीडिया ही होगी। इतना गंदा कर रखा है इन्होंने सब कुछ। Whether this is going to be a nuclear red line or not, if they are hiding their nuclear assets somewhere, as our Air Force said, our job is to hit, not to count the body bags. हाँ, तो भाई एयरफोर्स ने कब बोला कि उन्होंने हिट किया? वो भाई ब्रेकिंग सेंसेशनल न्यूज होती है। एंड मैं आपको बताऊं, जिस चीज को तुम बेवकूफ लोग ये मानते हो कि इंडिया ने बड़ा हिस्टोरिक काम किया, जाके उनके क्या कहते हैं जो जहां पे न्यूक्लियर वेपन स्टोर करते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी, उसको उड़ा दिया। तुम सोचते हो बड़ा लेजेंडरी काम किया। पूरी दुनिया, अगर मान लो ये सच है, दुनिया तो मान ही नहीं रही फर्स्ट ऑफ ऑल, पर अगर ऐसा करते ना, आइसोलेट हो जाते दुनिया में। आइसोलेट ऑलरेडी हो ही रहे हैं, टैरिफ्स एक जगह से लग रहे हैं, भगना पड़ रहा है चाइना। With what has happened, we may admit it, we may not admit it, but the radioactive proof is there on the ground. And as I see it, our BrahMos missiles have, 6 of them have been put down the tubes of those tunnels housing the warheads, and their radioactive material has spilled out. We've used spice jets which penetrate deep, bunker busters, right? And they burst deep within. We've used it to defang their nuclear capability. We are not tom-tomming it. But that is exactly what seems to have happened. We are awaiting for confirmation, and we are trying to guard against any disinformation which is trying to play the nuclear card to make us stop. But now we won't stop, Arnab. Now we won't stop. सर ये क्या आपने कहां से कहानी निकाली? कुछ प्रूफ बताओ। आपको पता है जब अमेरिका ने यूज किए थे अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स ईरान के अगेंस्ट, सब ने कितना अच्छा बढ़िया डिटेल टेक्निकल एनालिसिस दिया। कुछ तो हमने अपने भी यहाँ पे वीडियो में दिखाया और उन लोग के सोर्स भी बताए। कुछ तो बताओ, वहां पे ट्यूब थी, उसके अंदर हमने बम फोड़ दिए। मतलब ये क्या चल रहा है? ये अर्नब को ही बोल दो कुछ एनालिसिस करके बता दे। अपने जो पेड एक्सपर्ट है उनको ही बता दो यार कि आके कुछ कर दें, ऐसा डेमोन्स्ट्रेट कर दें ऐसा। एंड वहां कहाँ रेडियो एक्टिविटी थी? मतलब कहाँ, कब रिपोर्ट हुआ ये? कुछ तो बताओ। अपने गोदी मीडिया को छोड़ के एकदम बकवास पेल देनी है, एकदम बकवास। नो वंडर मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है यार इन जैसे इस टाइप की एनालिसिस सुन के, क्योंकि जब मैं उन बेवकूफों से बात करता हूं जिनको अभी भी लगता है कि हमने कराची पोर्ट फोड़ दिया था, मतलब खून खोल जाता है यार मेरा। एंड इट इज बिकॉज ऑफ यू गाइज, क्योंकि आप लोग आके इतनी बकवास पेलते हो विदाउट एनी सोर्सेज।
अगर कुछ है तो बताओ ना, सोर्स बताओ, बस आके बकवास पेल देनी है, इसको जर्नलिज्म कहते हैं। मैं बोल बोल कर नहीं थकूंगा कि जो गोदी मीडिया है ना, एंड सर आप जैसे लोग भी, आप तो रिटायर्ड आर्मी के रहे हैं, आप आर्मी के जो लोग हैं उनके लिए लोग क्या सोचते हैं कि भाई देशभक्त है, जो बोलेगा देश के हित में बोलेगा। आप बिल्कुल भी देश के हित में नहीं बोल रहे हैं। लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना ऐसे आके विदाउट एनी प्रूफ, ये लोगों को आप कुछ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं दे पा रहे हो। इसमें आप लोगों का दिमाग ही खराब कर रहे हो। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। आप क्राइम कमिट कर रहे हैं अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया। एक नंबर का क्राइम कमिट कर रहे हैं आप। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? There are a lot of gung-ho veterans, some of which come on your screens, Arnav. They've got a lot of guts and, gung-ho. So these boys, we can easily create a Wagner-style group, and I think it's about time that we did so. Covert intervention capabilities are the need of the hour. We have the special forces. We need a Wagner-style capability. We have the Rangers, we have the special forces, but we need a deniability. We need deniability. But what we will also need. अरे यार, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि भाई जो हमारे यहाँ गरीबी है ना, उसको हटाओ। 80 करोड़ लोगों को 11.8 लाख करोड़ का अनाज दिया जाता है। पहले तो वो हटाओ, फिर अपने वैगनर वगैरह सोच लेना आप लोग। स्टूपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, स्टूपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर देखने को मिल रही है यार हमें यहाँ पे। बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवा दो, उसके बारे में कुछ बात कर लो यार। रिपब्लिक टीवी, इनसेन यार, इनसेन। चलो गाइज, मेरा तो अब दिमाग खराब हो गया। इससे पहले कि मैं सर फोड़ लूं, ठीक है, इन लोग का ये देखते देखते मेरे को तो ब्रेक लेनी पड़ेगी अब। तो भाई ये याद रखना कि भाई पार्ट 2 निकलने वाला है जीडी बख्शी जी का डीबंक करते हुए, बिकॉज इतना ज्यादा था यार, हमको तो पूरी डॉक्यूमेंट्री बन जाती उस चीज पे, तो हमको कट डाउन करके एक वीडियो बनाना था। बाकी सब चीजें रिएक्ट्स पे आएंगे, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।